नमस्कार दोस्तों। आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल्ली के विद्यालयों में प्राथमिक अध्यापक या प्राइमरी टीचर बनने की इच्छा रखते हैं या फिर इच्छुक हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए, प्राइमरी टीचर बनने के लिए डीएसएसबी ने आप सभी को एक सुनहरा मौका दिया है और डीएसएसबी ने इसके लिए अभी वैकेंसी निकाली हुई है, जिसके लिए आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और उसके बारे में एक ही वीडियो में प्राइमरी टीचर से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर कर दूंगा। केवल एक ही वीडियो देख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। और अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले जो एडवर्टीज़मेंट जो दिया गया है, जिसका लिंक मेरी वीडियो में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लें और उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। और दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए या फिर कोई प्रॉब्लम भी लगती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, जिनको ये नहीं पता पीआरटी क्या है उनके लिए एक बार मैं बता दूं, जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्राइमरी टीचर होते हैं यानी कि प्राइमरी स्कूलों में होते हैं, यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए जो टीचर पढ़ाते हैं वो प्राइमरी टीचर होते हैं। और इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, देखिए, सबसे पहले उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास किया हो, उसके साथ साथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि डाइट है, डीएलएड है, इस प्रकार से 2 इयर्स का उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हो और वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो वो व्यक्ति टीचर बन सकते हैं, वो भी दिल्ली के स्कूलों में, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के स्कूल में। उसके साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के साथ साथ जो डीएसएसबी ने और वैकेंसी जो ऐड की हैं वो हैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में। तो दोस्तों, ये है डीएसएसबी वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/21। दोस्तों, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी भरी जानी है, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए हैं। अब इसमें जो वैकेंसी हैं वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए, जिसका पोस्ट कोड 42/21, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल जिसका पोस्ट कोड है 47/21। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट नोट भी दिया गया है, आप एडवर्टीज़मेंट में भी देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन ली जाएंगी वो केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ली जाएंगी। उसके अलावा किसी भी माध्यम से अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन देता है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अब एप्लीकेशन जो फिल होनी स्टार्ट होंगी, यानी कि जो ओपनिंग डेट है वो ओपनिंग डेट 25/5/2021 है, यानी कि 25 मई 2021, और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 24 जून 2021। उसके साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसी, देखिए, ये अलग अलग 2 टाइप से वैकेंसी निकाली गई हैं। एक तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए है और एक न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए है। अब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जो वैकेंसी हैं उनकी डिटेल्स मैंने अलग से दी हुई है, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी हैं उनकी डिटेल अलग से दी गई है। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में आप ये वाली वैकेंसी देख सकते हैं, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आप ये वाली वैकेंसी देख सकते हैं, और इसमें पूरी डिटेल भी दी गई है। तो सबसे पहले डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की आप देखने का प्रयास करें कि टोटल वैकेंसी 434 हैं, जिसमें अलग अलग कोटे के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है। उसके अलावा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी हैं वो टोटल 120 हैं, और इनको भी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इनके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले
वैसे लगभग सेम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। अब यहाँ पर आप देखें तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए सबसे पहले मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है इसको। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, इसेंशियल मतलब जो आपको अवश्य चाहिए, वो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए ये एसेंशियल है कि सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट, यानी सीनियर सेकेंडरी आप जानते होंगे जो 12वीं क्लास है या फिर उसके इक्वलेंट, उसके समांतर, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो 50% नंबरों के साथ आपने की हुई हो, और उसके साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम नाउन, यानी कि जिस नाम से भी वो जाना जाता है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी, बोर्ड जो भी है, उसके साथ साथ और करके दूसरी क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं, और करके दूसरी क्वालिफ़िकेशन की दी गई हैं, और करके और क्वालिफ़िकेशन दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आप नॉर्मल तरीके से जानते होंगे कि जो प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, मोस्टली बच्चे उसको डाइट के नाम से करते हैं, डाइट के नाम से, DLED के नाम से करते हैं, जो कि 2 साल की होती है, और आप 12वीं क्लास उससे पहले करते हैं, यानी जब 12वीं कर लेते हैं उसके बाद आप डाइट कर पाते हैं। तो ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बाकी क्वालिफ़िकेशन आपको इस PDF में मिल जाएगी, और PDF का लिंक आपको मैं वीडियो में दे दूँगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CTET क्वालिफाई होना मस्ट है, यानी कि पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी CBSE द्वारा जो CTET कंडक्ट कराया जाता है वो होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखिए ये अलग से पॉइंट दिया हुआ है। उसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें मांगी गई है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। इसका मतलब है कि 10th लेवल पे आपने इन लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज के साथ 10th करी हुई हो। यहाँ पर उसके बाद एक नोट देखिए लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देखेंगे कि रिलैक्सेशन अप टू 5% इन क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी ऊपर जो मार्क्स दिए हुए हैं उसमें से भी 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा एकेडमिक में ध्यान रखेंगे, जो 12th क्लास है उसमें। उसके साथ साथ शैल बी अलाउड टू कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज SC, ST, OBC या फिजिकली हैंडीकैप है, इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन रखा गया है। देखिए वैसे तो ये क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, जैसा कि यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई थी, लेकिन उसके साथ एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसमें भी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में वही है जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 12th पास विद 50% मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन इन केस ऑफ SC, ST फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स, यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 years डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE, JBT, डाइट, BLED फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी जो सब्जेक्ट वाली बात कर रहे थे, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन 10th क्लास, मतलब 10th क्लास में हिंदी जरूर पास होनी चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें देखेंगे कि द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NCT ऑफ द पर्पस, यानी कि जो आपका CTET है, आप सभी जानते होंगे कि CTET होता है, तो इसके लिए प्राइमरी लेवल का CTET क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और इसमें डिज़ायरेबल एक क्वालिफिकेशन रखी गई है इच्छित, जो कि कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर
पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही वैकेंसी के लिए पे स्केल 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4200 यहाँ पर दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, मतलब एज 30 साल से ज़्यादा ना हो, आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप किसी अलग कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। पैरा 7 की एक टेबल दी गई है एडवर्टीज़मेंट में, वो उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दोस्तों अलग से बात की गई है। एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से मिलेगा, तो सबसे पहले तो आप एज रिलैक्सेशन के बाद पहला पॉइंट है उसको आप ये देख लीजिए कि ये पॉइंट जो मैंने देखा उसके अनुसार, अगर आपको एडवर्टीज़मेंट में कहीं अलग मिलता है तो आप भी एक बार देख लीजिए। दिस पॉइंट इज़ ओनली फॉर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नॉट फॉर दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, मतलब ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए है केवल और केवल ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years. The quantum of age relaxation will be subject to number of years spent in department of contract basis provided they have worked for at least 120 days in particular academic year। देखिए मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं कि यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिन्होंने दिल्ली में जॉब की हुई है, इसमें गेस्ट टीचर्स भी शामिल हैं, इसमें दिया हुआ नहीं है ऐसा मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि मे बी होना चाहिए, ऐसा हो सकता है ऐसा कि गेस्ट टीचर जो हैं उनको यहाँ पर मैक्सिमम 5 years का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि उन्होंने गेस्ट टीचर्स ने या कॉन्ट्रैक्ट पर जो एम्प्लॉय हैं एक साल में कम से कम 120 दिन काम किया हो, मतलब एक साल में अगर 120 दिन काम किया है तो वो 1 साल काउंट होगा, अगले साल फिर 120 दिन काउंट किया है तो वो 2 साल काउंट होगा, अगले साल फिर 120। दोस्तों ये 120 मिनिमम रखा गया है, मैक्सिमम चाहे कितने भी दिन हो, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो पैरा 7 दिया हुआ है वो पैरा 7 मैंने यहाँ पे दिया है। मोस्टली आप लोग देखते होंगे कि SC ST OBC PWD इन कैटेगरीज़ में क्या रिजर्वेशन है, तो यहाँ पर SC ST के लिए 5 years रखा गया है, OBC के लिए 3 years, PWD 10 years, PWD प्लस SC या ST कोई है तो उसके लिए 15 साल और PWD प्लस OBC है तो उसके लिए 13 साल। उसके बाद कुछ जो डिपार्टमेंटल होते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखें आप, ये वाला पॉइंट, दिस पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल फॉर मल्टी डिसेबिलिटी, ये केवल और केवल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए है। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में इस पोस्ट इसके लिए छूट दी गई है। उसके अलावा अगर आप बात करें म्यूनिसिपल काउंसिल की तो इसमें दिस पोस्ट आइडेंटिफाई सुटेबल ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो दोस्तों मैं उसके लिए आपसे इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करूँगा। स्पेशली फॉर देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये केवल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने दिया है, एजुकेशन वाली पोस्ट में दिया गया है, ये म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ में नहीं दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस एंड पैटर्न क्या होगा पेपर का। देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पेपर का सिलेबस और पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पोस्ट कोड जो आपका 4221 जो दिया गया है, ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है और इसमें 2 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है। टोटल क्वेश्चन 200 होते हैं और जो क्वेश्चन होते हैं
1 मार्क का 1 नंबर, यानी 1 मार्क ईच। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके MCQ आधारित होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 200 प्रश्न होंगे इसमें। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें निल है, यानी इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। और टोटल जो क्वेश्चन है वो 200 हैं, और 200 ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद आप देखेंगे कि 47/21 में आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए वैकेंसी है, समय वही 2 घंटे है, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके 200 क्वेश्चन होंगे, और 200 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, और ग्रांड टोटल में वही क्वेश्चन 200 और मार्क्स 200। अब एक चीज़ की और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मार्किंग होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव, और ये 0.25 की होगी, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो उसके लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब आगे देखें कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, वो किस प्रकार का होगा। इसमें 2 सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन होगा MCQ ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जैसी पहले से एग्जामिनेशन स्कीम चली आ रही है उसके हिसाब से इसमें पेपर लिया जाएगा। और सेक्शन ए में आपके 5 पार्ट होंगे अलग अलग। यहाँ पर देखेंगे आप, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे जनरल अवेयरनेस जो कि 20 नंबर की है। सेकंड में देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जो कि 20 नंबर का है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे देखेंगे आप तो यहाँ पर अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी आपका 20 नंबर का है। फोर्थ पर देखेंगे टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, ये 20 नंबर का। और फिफ्थ पर देखेंगे टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, ये 20 नंबर का। तो ये आपका सेक्शन ए हो गया पूरा 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर का, और इसमें 100 ही प्रश्न आएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मैथडोलॉजी, यानी कि जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उससे संबंधी ये प्रश्न होंगे, टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न होंगे, BLED पर आधारित होंगे, DLED पर आधारित होंगे, NTT पर भी आधारित हो सकते हैं, GBT ETC जो भी आपने कोर्स किया है उस पर आधारित होंगे। और ये आपका सेक्शन भी 100 मार्क्स का होगा, यानी 100 नंबर का होगा। अब दोस्तों ये आपका पूरा पेपर देखिए, ये हो गया आपका 100 मार्क्स यहाँ से हो गए, 100 मार्क्स यहाँ से हो गए। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों को मिलाकर ये 200 मार्क्स का पेपर और 200 ही प्रश्न, यानी 200 ही प्रश्न और 200 ही मार्क्स का ये पेपर हो गया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम लैंग्वेज की, कि एग्ज़ाम जो होगा वो किस लैंग्वेज में होगा। देखिए, द एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन विल बी बिलिंगुअल, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश 2 भाषा में होगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच वुड बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। ये तो लैंग्वेज की बात हो गई। फिर देखेंगे यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, यानी कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में देखेंगे तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 100 रुपये, यानी 100 रुपीज़। जनरल कैटेगरीज़ के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ रखी गई है। उसके साथ साथ कुछ कैटेगरीज़ को इसमें छूट भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी SC, शेड्यूल ट्रिब्यूज ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सेम्प्टेड, यानी छूट है फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस। इन लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है। अब उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, यानी कैंडिडेट को ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, और नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, किसी और तरीके से ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। अब दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको DSSB की जो वेबसाइट है उस पर अपने आप को
रजिस्टर्ड करना होता है, और रजिस्टर्ड करने के बाद ऑनलाइन माध्यम से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन केयरफुली विच आर अवेलेबल एट, ये वेबसाइट दी हुई है। दोस्तों मैं भी आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो भी फॉर्म भरें उसके लिए सबसे पहले यहाँ वेबसाइट पर जो कंप्लीट एडवर्टीज़मेंट दिया गया है उसको पढ़ें, उसमें अच्छे से जांच लें, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ मेरी वीडियो में ना छूटे। उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा होता है दोस्तों जो आपसे मैच हो रहा है और वीडियो शॉर्ट बनाने के चक्कर में या फिर नोटिफिकेशन को और शॉर्ट करने के चक्कर में अगर कोई छूट गया है, तो ऐसा आपसे कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार जो एडवर्टीज़मेंट है उसको आप अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप उसको ज़रूर चेक करें। और दोस्तों जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि ये 25 मई, देखिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि ओपनिंग डेट आपकी 25 मई है। तो दोस्तों 25 मई से ये फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, और आप फॉर्म अपना समय से भरिए, ताकि अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप उसको समय पर ठीक कर लें और आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो से आपको अगर कोई फ़ायदा हुआ है या आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो बेल आइकन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की डाली गई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपको भविष्य में जानकारियां मिलती रहें। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो में तो मैं उसमें सुधार करूं। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, कोई जानकारी मिली है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मतलब बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। मेरी वीडियो के लिए धन्यवाद।